अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 8। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फैन इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स caused by the fan blades. Pushing them means the air temperature increases slightly rather than cool the air. Why use it? ये कहता है कि हमारे घरों में ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फैन जो होता है जो हम गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करते हैं वो जब हम ऑन करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि ब्लेड जब मूव करता है तो एयर के मॉलिक्यूल को वो पुश करता है, उसको काइनेटिक एनर्जी देता है। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है हमें पता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जब काइनेटिक एनर्जी एयर की इंक्रीज होती है तो फिर तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए थोड़ा बहुत, बजाय इसके कि एयर को कूल करे। तो ऐसा क्यों है, फिर हम फैन को क्यों यूज करते हैं? इसका आंसर यह है कि जब इलेक्ट्रिक फैन को हम चलाते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो हमारे बॉडीज के साथ टच होती है। तो हमारे बॉडी में जो पसीना है या जो वाटर के कंटेंट्स है उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के साथ अटैच जो वाटर ड्रॉप्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो एवापोरेट होना शुरू कर देता है, हमारी स्किन से वो एवापोरेट होना शुरू कर देता है। और जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं तो हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। तो जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, लेट सपोज हमारे बॉडी पे 3 मॉलिक्यूल्स है। इसको जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है एयर की वजह से तो मैं सपोज करता हूं कि ये काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है और इस मॉलिक्यूल को जो मिलती है वो 32 जूल है और इसको जो मिलती है वो 34 जूल है। अब अगर हम इसका एवरेज ले ले तो हमारे पास एवरेज एनर्जी हो जाएगी 32 जूल, मींस के ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है विच इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन हम कंसीडर करते हैं। अब अगर ये 34 जूल वाला मॉलिक्यूल हमारे बॉडी से एवापोरेट हो जाए तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 30 + 32 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 31 जूल। तो ये अब टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कोल्ड हो गई है। तो इसी वजह से जब फैन के ब्लेड्स एयर को काइनेटिक एनर्जी देती है वो हमारे बॉडी के साथ अटैच होती है तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के साथ अटैच वाटर की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो एवापोरेट हो जाते हैं। और जब हाई एनर्जी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वाई आर स्मॉल गैप्स लेफ्ट बिहाइंड द गार्डर माउंटेड इन वॉल्स। हम डेली लाइफ में गार्डर मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब कमरा बनाते हैं तो कमरे में हम गार्डर इस्तेमाल करते हैं और पूल में भी इस तरह के गार्डर इस्तेमाल होते हैं। तो हमें कहता है कि इनके दरमियान गैप क्यों रखा जाता है। ये इसी वजह से कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो इसको हीट मिलता है, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होती है, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। अब अगर यहाँ पे स्मॉल गैप ना हो तो इसकी इंक्रीज करने के लिए कोई स्पेस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो सकता है या ये ब्रेक हो सकता है अगर बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंशन हो। दूसरी बात यह है कि हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम गार्डर फिक्स करते हैं तो वहां पे भी हमें स्मॉल गैप रखना चाहिए, इसी वजह से कि जब गर्मी के दिन होते हैं उसकी एक्सपेंशन के लिए जगह हो। अब अगर ये स्मॉल गैप कमरों में जो हम गार्डर इस्तेमाल करते हैं हम नहीं रखते हैं तो होता यूँ है कि उसकी एक्सपेंशन की वजह से वॉल्स में क्रैक आते हैं। तो लिहाजा हम जहां भी आयरन इस्तेमाल करते हैं या गार्डर इस्तेमाल करते हैं हमें स्मॉल गैप रखनी चाहिए ताकि थर्मल एक्सपेंशन के लिए स्पेस हो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वाई यू शुड नॉट पुट ए क्लोज जार इनटू कैंप फायर, व्हाट वुड हैपन इफ यू टॉस्ड एन एम्प्टी ग्लास जार विद द लिड अनटाइड इनटू द फायर। देखो यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कैंप फायर।
गर्मियों के दिनों में होता यूँ है कि लोग जाते हैं सर्द इलाके की तरफ, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, मतलब है कि कैंप लगाते हैं। तो वो फायर जलाते हैं रात को, अगर ठंडक ज़्यादा हो तो हमें कहता है कि उस फायर में एम्प्टी ग्लास जार हमें नहीं फेंकना चाहिए जिसकी कैप जो है वो क्लोज हो। इसी वजह से कि अगर हम एम्प्टी ग्लास जार फायर में फेंक दें तो वहां पे चूंकि गैसेस होते हैं समहाउ, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई कूल ड्रिंक्स है, कोका कोला या स्प्राइट है, उसमें समहाउ गैस जो है वो मौजूद रहता है। तो जब हम उसको फायर में फेंकते हैं तो उसको हीट मिलता है गैस को, या अगर वहां पे एयर है तो उसको हीट मिलता है, जिसकी वजह से अंदरूनी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो जार जो है ये ब्लास्ट हो सकता है, ये टूट जाएगा। तो टूटने की सूरत में जब कोई भी बंदा उस फायर के नजदीक होता है उसको इंजरी हो सकती है, तो लिहाजा हमें क्लोज जार को फायर में नहीं फेंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू ऐड वाटर इनटू ओवरहीटेड ऑटोमोबाइल इंजन ओनली स्लोली एंड ओनली विद द इंजन रनिंग। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल है, जैसे कि कार है, उसका इंजन जब गर्म होता है तो हमें क्यों ये एडवाइस किया जाता है कि पानी आहिस्ता उसमें ऐड करें, और जब गाड़ी ऑन हो, चलती हो, उसका इंजन ऑन हो तो इस सूरत में पानी उसमें ऐड करना चाहिए, एक स्लोली और एक जब इंजन स्टार्ट हो। तो क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए है कि अगर हम अचानक वाटर ओवरहीटेड ऑटोमोबाइल इंजन में डाल दे तो होता यूँ है कि सम पार्ट ऑफ द इंजन या रेडिएटर जो होता है उसका वो ठंडा होता है, और सम पार्ट ऑफ द इंजन जो है वो गर्म रहता है। तो इसी वजह से जब सम पार्ट ऑफ द इंजन गर्म हो और सम पार्ट ऑफ द इंजन ठंडा हो तो इस सूरत में फंक्शन ऑफ द रेडिएटर या इंजन जो है वो डैमेज हो सकता है। तो लिहाजा हमें पानी स्लोली ऐड करना चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता पूरा इंजन या रेडिएटर वो ठंडा हो। और रनिंग की सूरत में इसलिए कि अगर इंजन गर्म है और हम इंजन को बंद कर दें तो गाड़ी के इंजन में पानी फ्लो नहीं करता, तो जब फ्लो नहीं करता तो इंजन मजीद गर्म होता है। तो हमें इंजन को बंद नहीं करना चाहिए, गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए ताकि उसमें पानी फ्लो करता रहे, तो फिर इस सूरत में गाड़ी मजीद गर्म नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन व्हाई बर्न्स कास्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द स्किन आर ऑफन मोर सिवियर देन बर्न्स कास्ड बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों हमें पता है कि स्टीम और वाटर का टेम्परेचर सेम रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन जब हम स्टीम में अपना हाथ रखें तो हमें जो जलन होती है, हमारा हाथ जब जलता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी वजह से जो हमारा हाथ जलता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्टीम। तो ये इसी वजह से कि देखो जब हम पानी को गर्म करते हैं उसको एक खास हीट देते हैं, तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है उसके बाद जब हम मजीद हीट देते हैं तो वो हीट क्या करता है कि वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू वेपर्स या स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो फिर इस सिचुएशन में ये होता है कि स्टीम के पास ज्यादा हीट होती है, क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी टेम्परेचर उसका होता है, मजीद हम हीट देते हैं वो स्टीम के पास चला जाता है, तो लिहाजा लेटेंट हीट जो है वो स्टीम में होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टीम में होती है, हीट एनर्जी। तो इसी वजह से स्टीम की वजह से बर्न ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू वाटर। इसकी मिसाल मैं इस तरह भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें गर्म पानी है। अब अगर एक बंदा अपनी एक उंगली यहां तक इस पानी में डबो दे तो उसको हीट कम महसूस होती है, लेकिन अगर यही बंदा यहां तक उंगली पानी में डबो दे तो उसकी उंगली ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली जल सकती है। मतलब यह है कि अगर उंगली यहां तक है तो हीट इस उंगली को कम मिलता है, अगर यहां पे है तो हीट ज्यादा मिलता है, तो जब ज्यादा होता है तो बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होती है। तो लिहाजा स्टीम में हीट ज्यादा होती है तो बर्निंग इफेक्ट उसकी ज्यादा है, और वाटर में हीट कम होती है, इसी वजह से उसकी बर्निंग इफेक्ट कम है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई सिटीज लाइक कराची सिचुएटेड बाय द ओशन टेंड टू हैव ए लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर देन इनलैंड सिटीज एट द सेम एल्टीट्यूड। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कराची है जिसके साथ समंदर है,
तो वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं रहता, कम होता है। मतलब है कि वहां पे मौसम जो है वो मॉडरेट रहता है। ऐसा क्यों? ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमें पता है कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है और सॉइल की हीट कैपेसिटी कम होती है। तो जब दिन के वक्त सूरज निकलता है तो वाटर जो है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और सॉइल जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो होता यो है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये इलाका जो है, ये एरिया जो है, ये ठंडा है। तो हवा जो है यहाँ से चलती है यहाँ तक, ठंडी हवा। तो ये मौसम ठंडा रहता है। इसके मुकाबले में जब रात होती है तो चूंकि इस सॉइल ने कम हीट एब्जॉर्ब किया है, तो जितना कम हीट एब्जॉर्ब करता है उतना जल्दी वो रिलीज करता है। तो रात के वक्त ये जल्दी ठंडा हो जाता है ये एरिया, और इसने चूंकि हीट ज्यादा एब्जॉर्ब किया है तो ये लेट गर्म होता है। तो रात के वक्त ये एरिया गर्म रहता है और ये एरिया ठंडा रहता है। तो फिर होता यूं है कि यहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है और यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ से इस तरफ हवा चलती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचता है, लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एन आयरन रिंग विच इज फिक्स्ड अराउंड ए वुडन व्हील इज हीटेड बिफोर इट्स फिक्सचर, एक्सप्लेन व्हाई। देखो, हम पुराने जमाने में टांगा इस्तेमाल करते थे जिसका ये व्हील है, ये वुडन का बना हुआ है। इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये उसका व्हील है और यहाँ पे आयरन रिम इस्तेमाल किया जाता है। इस आयरन रिम की जो डायमीटर है वो इस वुडन व्हील से थोड़ा कम होता है। तो इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसको गर्म करते हैं और गर्म होने से ये एक्सपेंड होता है, थर्मल एक्सपेंशन होती है। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे हम फिट करते हैं और फिर इसका टेम्परेचर हम कम करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं तो ये दोबारा कंट्रैक्ट होता है। एज ए रिजल्ट वो इस व्हील में टाइटली फिक्स होता है। तो इसी वजह से हम वुडन व्हील पे जो रिम होता है आयरन का, उसको हम हीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वाई इज आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ए बेटर कूलेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक देन ए वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जो कूल ड्रिंक पीते हैं उसमें हम अक्सर आइस डालते हैं जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो हम उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते वाटर को? तो इसकी मेन वजह यह है कि आइस जो है वो एक तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। लेटेंट हीट का मतलब यह है कि जब वो आइस से वाटर में आ जाता है तो एक्स्ट्रा हीट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक से ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जब वो आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो रूम टेम्परेचर पे आने के लिए मजीद हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम वाटर यूज करें तो वाटर रूम टेम्परेचर पे आने के लिए जो हीट दरकार होती है सिर्फ वही एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन आइस जो है वो पहले वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, और वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पे आने के लिए उसको मजीद हीट चाहिए होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक से एब्जॉर्ब करता है। तो लिहाजा आइस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वाई वी फील कोल्ड आफ्टर परस्पायरेशन। जो हमें गर्मी लगती है उसके बाद जब हम फैन के सामने बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों? इसकी भी मेन रीजन यही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था कि हम जब पंखा लगाते हैं, पंखा एयर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है और हमारे बॉडी पे जब पसीना होता है उसके साथ जब अटैच होता है तो उसको हीट देता है, जिसकी वजह से पसीना हमारे बॉडी से एवापोरेट होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम ठंडक महसूस करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 8। थैंक यू।